देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं, इसीलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और कई दिनों से काफी सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि भैया रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल का एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई एग्जाम के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि यार एनटीपीसी की एग्जाम डेट ऑलमोस्ट क्लियर ही है। तो चलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वन बाय वन सभी अपडेट्स आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं। तो भाई अपडेट नंबर फर्स्ट तो यही है, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया एनटीपीसी के लिए टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। काफी सारे लोगों को पता चल ही गया होगा, काफी दिन हो गए इस अपडेट को आए। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ लोगों ने आरटीआई लगाई थी और पूछा था कि भाई रेलवे एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल के लिए और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो फाइनली आरटीआई का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाता है कि भाई एनटीपीसी के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यहां पर आप रिप्लाई में देखिए क्या लिखा हुआ है। टोटल 58,40,861 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन CEN 52024 फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी फॉर और RRBs। यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी थी, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8,113 थी, इस वैकेंसी के अगेंस्ट टोटल 58,40,861 फॉर्म अप्लाई हुए हैं सभी RRB जोन को मिलाकर। उसके बाद एक और अपडेट है, टोटल 63,26,818 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन CEN जून 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरीज फॉर ऑल RRBs। यानी कि जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी थी, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3,445 निकली थी, जिसके लिए 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो भाई अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए टोटल फॉर्म 63,26,818 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 12th लेवल के लिए फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुए हैं, ठीक है दोस्तों, और ग्रेजुएट लेवल के लिए 58 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। वो तो दोस्तों 12th लेवल में केवल 3,445 वैकेंसी थी, तब जाके 63 लाख फॉर्म अप्लाई हुए। अगर यहां पर 3,500 की जगह कहीं 8,000 वैकेंसी होती तो अकेले 12th लेवल के लिए 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाते। क्लियर है दोस्तों। अगर हम दोस्तों इस नंबर को टोटल मारे तो पता है कितना बैठेगा, 1,21,00,000। एग्जैक्ट नंबर में आपको बता दूं, 1,21,67,679 एनटीपीसी की दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं। क्लियर है, 1,21,00,000। पिछले साल 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? 2019 की अगर हम बात करें तो भाई 1,26,00,000 के आसपास पिछले साल फॉर्म अप्लाई हुए थे। इस बार 1,21,00,000 के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। क्लियर है, यानी कि कंपटीशन इस बार भी आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ज्यादा कंपटीशन 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए, क्योंकि 63 लाख फॉर्म यहां पर अप्लाई हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर यहीं पर हम पर सीट कंपटीशन निकालने की कोशिश करें तो भाई 12th लेवल का जो पर सीट कंपटीशन निकल के आता है, वो आता है दोस्तों यहां पर 1836 कैंडिडेट्स का। मतलब 12th लेवल वाली वैकेंसी में पर सीट कंपटीशन 1836 कैंडिडेट्स का है, क्योंकि टोटल वैकेंसी 12वीं पास वालों के लिए 3,445 थी। अगर आप डिवाइड करके देखोगे टोटल फॉर्म की संख्या को, तो एक सीट के ऊपर 12th लेवल वाली वैकेंसी में 1836 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होंगे। वहीं पर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का अगर हम पर सीट कंपटीशन निकाल के देखें, डिवाइड करके देख लीजिएगा, नंबर आता है लगभग 719 कैंडिडेट्स का। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में 719 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। यानी कि 12th लेवल वाली वैकेंसी में कई गुना ज्यादा कंपटीशन है ग्रेजुएट लेवल के मुकाबले। बहुत सारे लोगों ने तो इस बार डर के मारे फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया था 12th लेवल की वैकेंसी में, कि भाई सिलेक्शन के चांसेस कम है, कंपटीशन बहुत हैवी है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था इस बार एनटीपीसी की वैकेंसी की थोड़ी खास है,
स्पेशल है, खास क्यों है वो कल वाला वीडियो आप देखेगा। तो भाई ये टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 1,21,00,000 के आसपास, मैंने आपको बता दिया है, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है दोस्तों, पर शीट कंपटीशन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, बट उससे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर नजर डाल लीजिएगा। स्टेज फर्स्ट के ऊपर पहले आप फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाली है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के अंदर सबसे हैवी वेटेज जनरल अवेयरनेस के से ही आएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साथ ही जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साथ ही ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। ये मत सोचिएगा कि केवल अर्थमेटिक आएगा, एडवांस मैथ भी आपको एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व करनी है, काफी लोगों के सामने बड़ा चैलेंज बनता है। इसलिए दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करिएगा, कैलकुलेशंस को अपनी फास्ट कर लीजिए। तो अब टाइम नहीं है, अगर आप डेली 7-8 घंटे पढ़ रहे थे तो अब डेली 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे प्रिपरेशन को देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। स्टेज सेकंड एग्जाम का भी पैटर्न आपका लगभग सेम ही है, वही सिलेबस है, वही आपके सब्जेक्ट्स है, बस यहां पर आपके क्वेश्चंस ज्यादा है और टाइम ड्यूरेशन आपकी वही है। ठीक है, सिलेबस आपको वही प्रिपेयर करना है, बस इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। क्लियर है? अब फाइनली बात करते हैं कि भैया एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ महीनों पहले ये एग्जाम कैलेंडर टाइप कुछ जारी किया गया था, जिसके बेसिस पर ही एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग एएलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एग्जाम हुआ। जैसे इसमें बता रखा था कि एएलपी का जो एग्जाम है वो आपका नवंबर 2024 में कंडक्ट कराया गया एज इट इज। टेक्नीशियन का एग्जाम वही आपका दिसंबर में कंडक्ट कराया गया 2024 में एज इट इज। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी, और अब कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, 18 मार्च तक चलेगा। तो यहां पर बता रखा था कि भाई मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप इसी एग्जाम के इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, जो कि एक अनऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है, इसमें बता रखा है कि जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है, जिसके लिए 8113 वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा टेंटेटिव शेड्यूल अप्रैल 2025 में है। और बिल्कुल दोस्तों 18 मार्च को आरपीएफ का एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेलवे का सिर्फ एक एग्जाम बचता है, पैरामेडिकल कैटेगरी, और पैरामेडिकल कैटेगरी के मुट्ठी भर बच्चे हैं, 3-4 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। 18 मार्च से लेकर पूरा मार्च फ्री है। इस बचे हुए मार्च में पैरामेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, या फिर अप्रैल के 1st-2nd वीक तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद बारी केवल और केवल एनटीपीसी के एग्जाम की आती है। पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई थी, तो जाहिर सी बात है पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अप्रैल महीने के लास्ट वीक तक एग्जाम शुरू हो जाएगा। और रेलवे की खास बात है, एग्जाम होने से कई दिन पहले आपको डेट के बारे में बता दिया जाता है। आप अपना फॉर्म का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं, आप अपनी सिटी एग्जाम सेंटर चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चिंता मत करिए, 20-25 दिन पहले पता चल जाएगा कि भाई आपका एग्जाम कहां पर है, किस डेट में है, किस डेट से एग्जाम होगा। तो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अप्रैल महीने के अंदर आपका शुरू होने वाला है, फिर चाहे कभी भी हो जाए, आपको प्रिपेयर रहना है। वहीं पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल के लिए, जिसके लिए 63 लाख फॉर्म आए हैं, इसका जो एग्जाम है वो मई जून 2025 के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का होगा, जब ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हो जाएगा, मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, 20-25-30 दिन में आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम मई जून के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? तो एक साथ ही दोनों वैकेंसी की एग्जाम डेट घोषणा करी जाएगी। एग्जाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है, आने को आज आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, लेकिन एग्जाम आपका ग्रेजुएट लेवल का अप्रैल महीने में शुरू होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का मई जून के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी नई वैकेंसी भी आनी है। क्लियर है? तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, कॉम्पिटिशन अपने आप में बढ़िया रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर है?
ये आपकी वैकेंसी थी इस बार की, ठीक है। और फॉर्म मैंने आपको बता दी है, 1,21,00,000 के आसपास अप्लाई हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल के 58,40,000, अंडर ग्रेजुएट लेवल के 63,26,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जनरल अवेयरनेस को फोड़ने के लिए आप रेलवे सामान्य अध्ययन की इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी खुद की सबसे बेहतरीन बुक है। फिर चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जनरल अवेयरनेस में अच्छा ही स्कोर करके आओगे। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।